हम लोग अभी सिर्फ रेशियो प्रकट करने की तरीके सीखते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ए बी से 40% अधिक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी से 40% अधिक है, अर्थात इस 100 तो 140 यानी 5:7। ए बी से 40% अधिक है, बी में काया से लगा हुआ है, तब बी 100 तो ए 40 अधिक यानी 140। तो 100 और 140 को काटिएगा तो 5:7। बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है, किसमें काया से लगल है, तो सी अगर 100 तो बी 80, अर्थात 5:4। दोनों में कोई ना कोई कॉमन होगा विद्यार्थी जी, जल्दी देखिए कौन कॉमन है, क्या कॉमन है, तब बी कॉमन है, तब बी दोनों में सेम होना चाहिए। अभी तरीके और भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी मेन तरीके चल रहा है उस पर जरूर फोकस कीजिए। तो मैंने कहा बी दोनों में सेम होना चाहिए, तो यहां बी 4 है, यहां 5 है, तो सेम करने के लिए ऊपर में 4 से गुना, नीचे में, तब ना सेम होगा। तो 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 28, 20 लाने के लिए हो जाएगा कितना, 25। अतः ए बी सी का रेशियो पूछेगा तब तो 28, 20, 25 होगा, लेकिन ए और सी का रेशियो पूछेगा तो 28:25। सही है। लेकिन यहां पे एक छोटी सी लॉजिक और ध्यान रखिएगा, जब इतना लिख दीजिएगा तो दोनों में जो कॉमन रहेगा, दोनों में कॉमन कौन है, अगर इसका लास्ट इसका फर्स्ट कॉमन हो, पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट, आगे मैं टाइप 3 पे इसी पे बातें करूंगा। पहले का लास्ट और दूसरे का फर्स्ट अगर कॉमन हो तो पहला लास्ट निकालने के तरीके हैं, दोनों फर्स्ट को गुना कर दें और दोनों लास्ट, तो गुना कर दीजिएगा तो यहां हो जाएगा 28, यहां हो जाएगा 25। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अभी हम ये सिखाने नहीं आ रहे हैं, ये भी बातें करेंगे टाइप 3 में। अभी हम क्या सिखाना चाह रहे हो सीखिएगा। ए बी से 40% अधिक है, अर्थात जब तक बी नहीं मानेंगे ए मानने का अधिकार नहीं। बी सी से 20% कम है, अर्थात जब तक सी नहीं मानेंगे बी मानने का अधिकार नहीं। तो हमें कहां से चलना चाहिए, सी से। 20% कम यानी 100 तो ही 80, 40% अधिक तो इसका 40% निकालिएगा तो 32 अधिक यानी 112। हम क्या अभी सिखाने आ रहे हैं वो समझने का प्रयास। ए बी से 40% अधिक यानी जब तक बी नहीं मानेंगे, बी में काया से लगा ले, जब तक बी नहीं मानेंगे मानने का अधिकार नहीं। बी सी से लिखा हुआ, जब तक सी नहीं मानेंगे बी मानने का अधिकार नहीं। तो कहां से चलना चाहिए, सी से। 100 तो 20 कम 80, इससे 40 अधिक नहीं है, लिखा है 40% अधिक, तो इसका 40% निकालिएगा 32 अधिक यानी 112। अब रेशियो जिसका पूछ ले, किसका पूछता है, इसको गायब कर लीजिएगा। जल्दी से हल कर लेते हैं। 4 से कटेगा 28 बार में, 4 से कटेगा 25। हाँ या ना, सही है। लेकिन मैं अभी ये भी नहीं सिखाने आ रहा है, तो परसेंटेज में सिखाऊंगा, सीखिएगा। 40% अधिक का मतलब होता है विद्यार्थी 100 तो 140 यानी 5, तो ये कितना, 7। 20% कम तो 100 तो ये 80 यानी 5, तो ये 4। आपके अनुसार दोनों में बी कॉमन है, तो यहां बी कह रहा है 5, यहां बी कह रहा है 4, तो सेम करने के लिए 20 लाना चाहिए। बी को 20 लाने के लिए कैसे गुना, 4। बी को 20 लाने के लिए कैसे गुना, 5। तो अब जल्दी से जब दोनों में संबंध स्थापित हो गया तो ए और सी का रेशियो यानी ए 28 और बी, ए 28 और बी, जल्दी बोलिएगा, 3 और 25, अब बी कितना, 20।
ए और सी पूछ रहा था, ए 28 तो सी कितना 25, अर्थात 28 अनुपात 25। तो हमने कई एक तरीकों से हल किया, लेकिन अगर फिर से मैं बातें करूं कि मुझे कैसे बनाना होगा, तो हम फाइनली ये बनाएंगे कि ए बी सी है, हमको कहां से चलना चाहिए, सी से। कहां से चलना चाहिए, सी से। अब सी से चलने की बात करेंगे तो सी से 20% कम यानी 100 तो ये 80, 40% अधिक तो इसका 40%, 32 अधिक यानी 100 बार। अब ए और सी का रेशियो पूछेगा तो ए और सी को लिख लेंगे, हाँ या ना। लेकिन मैंने अब आप लोगों से कहा एक लाइन और, कि जब तक कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा चलेंगे कहां से स्टार्ट करें। तो बहुत सारे जब स्पीड ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते और कैलकुलेट करते जाते हैं, तो इतना टाइम मिलने वाला नहीं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी से 40% अधिक है यानी 100 तो 140 यानी 5 अनुपात कितना, सही है। बी सी से 20% कम है यानी 100 तो ही 80 ना, 80 लाने के लिए विद्यार्थी जी 16 से गुना, अर्थात सी हो जाएगा, जल्दी बोलिए, 100 तो ही 80। नहीं समझे, नहीं आया समझ में, फिर से समझाता हूं ना, बिना समझाए तो लेके जाएंगे। यहां तक समझ में आया था। मैंने जो हमारे साथ दिक्कत होता है, मैं दिक्कत को शेयर कर रहा हूं आपको। सीज को लास्ट में चलेंगे का, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। और विश्वास कीजिए, जिस एग्जाम की तैयारी करने आए ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ करके फिर से बनाने जाइएगा तो इतना टाइम मिलने वाला नहीं है। पढ़ते जाओ और दिमाग में हल करते जाओ। ए बी से 40% अधिक यानी 100 तो 140, 5 अनुपात 7। बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है यानी 100 तो ही 80, 100 तो ही कितना 80, तो 80 है कहां, 80 लाने के लिए कैसे गुना, 100 तो ही 80। क्या आपको समझ में आ गया। अब रेशियो लिखना कोई कड़ा काम है नहीं, रेशियो ए और सी का चाहिए, ए और सी का दे देंगे, सही है। नेक्स्ट, ए इज इक्वल टू, बोलिए 40% प्लस, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो मन में सब कुछ पूछिएगा। 40% जो है अपना कोई वैल्यू नहीं होता, 40% जो होता है किसी न किसी का होता है। जैसे मैंने कहा 40% मुझे दें, तो आप क्या बोलिएगा, सर किसका 40%, ट्यूशन फी है उसका 40%, घर से पैसे लाए उसका 40%, मम्मी के पर्स से चुराए उसका 40%, किसका 40% की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ ए इज 40% मोर देन बी, मतलब बी जितना है उसका 40% ज्यादा। अब बी कुछ ना कुछ मानिएगा, या कुछ नहीं माने तो बी माने हैं, तो बी प्लस बी का एक क्वेश्चन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इतना करिएगा तो टाइम मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। तो अब मैं फिर से लास्टली बोलना चाह रहा हूं सीखने के बाद, ए बी से 40% अधिक है, बी से 40%, 40% का मतलब विद्यार्थी जी 40/100, बी में का या से लगल है, तब बी 100 तो ए 40 अधिक यानी 100, तो 100 और 140 का रेशियो 5 अनुपात 7। बी सी से 20% कम है, सी से 20% कम है यानी 100 तो ही 80, 80 लाने के लिए कैसे गुना। सबसे बेस्ट तरीका अभी यही निकला है, अगर 1-2 साल की बात करें तो यही बेस्ट तरीके निकला है। जितना भी नियम है उसमें सबसे भारी यही है। क्या आपको समझ में आया। अब आप बोलना ये चाह रहे होंगे कि अगर यह आसानी से 80 नहीं आता तब, हो सकता है जब 3 रहता तब कैसे 80 लाते, नहीं तो आगे आएगा मैं ला दूंगा, टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, एक का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में लिखिएगा नहीं, मैं समझाने के लिए लिखता हूं, आपको लिखना नहीं है।
प्रश्न में लिखल है ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में। तो जब भी 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के तरीके सिखाए हैं। 2, 3, 4 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 6, 4, 3 देखते के साथ आंसर देंगे। लेकिन ये बिना लाइन लिखे हुए ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 4 गुना आपस में, तो जैसे ही बराबर है तो बराबर करने की तरीके 2, 3, 4 से कटने वाली राशि 12 लाने के लिए 6, 4, 3 तो 6, 4, 3 आंसर मार देंगे। आसानी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 3 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, समझना है। बहुत बार बनाए होंगे लेकिन सीखिए क्या करते हैं। टोकरी में रखे कुल फलों का 3/8 आम है। प्रश्न लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं। कुल फलों का 3/8 आम है। 7/12 किसका 7/12? तो कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब जो शुरू से चल रहा है। कुल फलों का 3/8 आम, 7/12 केला और शेष संतरा है। ऐसा है क्वेश्चन में लिखा हुआ। तो कुल फल में का लगल है, तो यहां कह रहा कुल फल 8, यहां कह रहा कुल फल 12, तो फल ऐसा माने जो 8 और 12 से कट जाए। 24 लाने के लिए कैसे गुना, तो आम हो गया 9, 24 लाने के लिए 2 से गुनानी हो गया 14 और शेष बच गया 1। 1 कहां, 24 माने थे ना, तो 23 तो 1 के ना बचेगा। तब सीखिएगा 2 राशि के बीच रेशियो लिखने के लिए बहुत बार सीखे थे। अब 3 राशि 4 राशि रहेगा तो जिसमें का लगा रहता है उसको हर मानते हैं। तो कुल फल का 3/8 आम है, कुल फल का 7/12 केला है, कुल फल में का लगा है नहीं, कुल फल ऐसा माने जो 8 से भी कटे। और तो 24 आ गया कुल फल। कुल फल कितना, 24 लाने के लिए 3 से गुनानी, आम हो गया 3 तिया 9, 24 लाने के लिए 2 से गुनानी 14 और शेष बच गया कितना 1, जो संतरा। क्या रेशियो लिखने आ गया। नेक्स्ट